Jai Hind everyone, and welcome you all once again to the online class of Shri Ram Public School, and I am your subject teacher Babita Pandey once again here with the subject of statistics. And yesterday we shared about the files or the related portion ऑफ CBSE. आई होप CBSE ने जो भी चेंजेस किए हैं सिलेबस में वो आपने देख लिए होंगे. 30% सिलेबस आपका रिड्यूस किया गया है जस्ट बिकॉज ऑफ दिस एपिडेमिक. एंड आई होप कि अब आगे आप सीरियस होकर पढ़ेंगे, क्योंकि बोर्ड के हिसाब से भी ऐसा कुछ नहीं है कि आपको पेपर नहीं देना पड़ेगा या कुछ इंटरनल असेसमेंट या इस तरह का. ठीक है, जो भी है मीन्स यू हैव टू गिव द पेपर, यू हैव टू कंप्लीट योर सिलेबस. और 70% सिलेबस तो उनके हिसाब से भी स्टूडेंट को पढ़ना ही है. तो प्लीज़ आई रिक्वेस्ट यू ऑल टू फोकस ऑन द सिलेबस पार्ट सो दैट वी मे कंप्लीट द सिलेबस. एंड हमें भी एज टीचर ये सेटिस्फेक्शन हो कि हमारे बच्चों ने जो हमने पढ़ाया वो हमारे बच्चों ने पढ़ा और सीखा. So today class we are going to start with chapter 4 ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डेटा. ये हमारा चल रहा था और कल हमने वेरिएबल का कॉन्सेप्ट, बहुत इम्पॉर्टेंट है स्टार्ट्स में. तो वेरिएबल का कॉन्सेप्ट क्या होता है, क्या डिफरेंसेस होते हैं वेरिएबल और एट्रीब्यूट्स में. अलॉन्ग विद दैट वेरिएबल में किन चीज़ों को, मतलब किन कैरेक्टरिस्टिक्स को हम इंक्लूड कर सकते हैं वेरिएबल में, और वेरिएबल कितनी तरह के होते हैं. कल मैंने आपको बताया था 2 तरह के होते हैं, डिस्क्रीट वेरिएबल और कंटिन्यूअस वेरिएबल. तो ये सारी चीज़ें आई होप आपको समझ में आई होंगी. नाउ टुडे आई एम गोइंग टू प्रोसीड फर्दर. और आज के लिए जो है हमारा टॉपिक रहेगा रॉ डेटा. ओके, सो टुडेज टॉपिक विल बी रॉ डेटा. हाँ, अभी तक क्या है, आप डेटा को ऑर्गेनाइज करना या फिर मतलब स्टैटिस्टिक्स पढ़ा, उसकी डेफिनेशन पढ़ी, फिर आया आपका एक टर्म डेटा निकल कर. अब उस डेटा को आप क्लासिफाई कर रहे हो, रॉ डेटा या फिर फर्निश्ड वन कौन सा है. ठीक है, तो रॉ डेटा क्या होता है, आज ये कॉन्सेप्ट हम अपने लेक्चर में समझने की कोशिश करेंगे. और इसके आगे रॉ डेटा को हम एक स्टैटिस्टिकल सीरीज़ में कन्वर्ट कैसे करते हैं, ये एक बड़ा और वास्ट टॉपिक है, लेकिन आज से मैं शुरू करूँगी इसको. और आई होप 1 या 2 पॉइंट तो इसके आज मैं कंप्लीट कर ही दूँगी आज के लेक्चर में. सो लेट्स गेट स्टार्टेड. Yes, raw data. See, raw data is a mass of data in its crude form. Okay, a mass of data in its crude form is called raw data. कोई भी डेटा अगर वो mass of data का मतलब है एक group of data, ठीक है, यानी एक collection of data जो कि अपने क्रूड फॉर्म में है, जिस तरह से उसको सबमिट किया गया था, जिस तरह से उसको कलेक्ट किया था, बिल्कुल एज इट इज उसी क्रूड फॉर्म में वो डेटा है. तो वो क्या कहलाएगा, आपका रॉ डेटा कहलाएगा. ठीक है, इट इज़ एन अनऑर्गेनाइज्ड मास ऑफ द वेरियस आइटम. ये एक अनऑर्गेनाइज्ड मास है, यानी अनऑर्गेनाइज्ड ग्रुप है. ठीक है, वेरियस आइटम्स का, और उसको फिर हम अलग अलग बेसिस पर किस तरह से क्लासिफाई करते हुए उनकी ग्रुपिंग करते हैं, वो ग्रुपिंग हमारी जो है वो स्टैटिस्टिकल सीरीज़ कहलाती है. फॉर एग्ज़ाम्पल आप देखिए, इसमें दिया हुआ है मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय 30 स्टूडेंट इन क्लास 11th इन स्टैटिस्टिक्स. स्टैटिस्टिक्स में 11th क्लास में 30 स्टूडेंट्स के थ्रू जो एक टेस्ट में मार्क्स आए हैं वो यहाँ पर आपको इस टेबल में यहाँ पर शो किए हुए हैं. ओके, हियर इज़ द टेबल. तो अभी क्या है कि ये टेबल जो है यहाँ पर कोई असेंडिंग ऑर्डर, डिसेंडिंग ऑर्डर या मतलब रोल नंबर वाइज ऐसा कुछ नहीं है, बस रैंडमली ये मार्क्स आपको दिए हुए हैं. ठीक है, तो ये क्या कहलाएगा, ये कहलाएगा आपका रॉ डेटा. होमोजीनियस डेटा नहीं है, इसको किसी ग्रुप में क्लासिफाई नहीं किया हुआ है, कोई सिमिलैरिटी इसमें नहीं दिखेगी आपको. ये क्या है, सिंपली रॉ डेटा है जिसमें कोई बेसिस अभी नहीं अप्लाई हो सकता. हाँ,
अगर इसको हमें कोई बेस देना है, यानी बेस के हिसाब से जब हम ग्रुपिंग करनी शुरू कर देंगे तो वो हमारी क्या कहलाएगी, सीरीज़ कहलाएगी, वो हो जाएगी हमारी सीरीज़। देखिए यहाँ पर ये डिफिनेशन दी हुई है सीरीज़। रॉ डेटा आर क्लासिफाइड इन द फॉर्म ऑफ सीरीज़। रॉ डेटा को हम फिर जब क्लासीफाई करते हैं, जब उनकी ग्रुपिंग करते हैं, तो वो क्या कहलाती है, सीरीज़ कहलाती है। सीरीज़ रेफर टू दोज डेटा विच आर प्रेजेंटेड इन सम ऑर्डर एंड सीक्वेंस। जो भी सीरीज़ क्या होती है, वो डेटा जिसको कि हम किसी भी, सम का मतलब किसी भी ऑर्डर या सीक्वेंस में प्रेजेंट कर रहे हैं, वो हमारा क्या कहलाएगा, रॉ डेटा कहलाएगा, सीरीज़ कहलाएगा। ठीक है। अरेंजिंग ऑफ डेटा इन डिफरेंट क्लासेस अकॉर्डिंग टू अ गिवन ऑर्डर इज कॉल्ड अ सीरीज़। यानी डेटा का अरेंजमेंट डिफरेंट क्लासेस में, डिफरेंट ग्रुपिंग्स में, ठीक है, एक पर्टिकुलर ऑर्डर के अकॉर्डिंगली, ये क्या कहलाएगा, सीरीज़ कहलाएगा। ओके। नीचे आपको इसकी एक डेफिनेशन दी हुई है। इफ़ एनीवन आस्क और इफ़ इन एग्ज़ाम द क्वेश्चन कम्स व्हाट इज़ अ सीरीज़, तो यू कैन राइट डाउन द आंसर। अ सीरीज़ एज यूज्ड statistically may be defined as things or attributes of things arranged according to some logical order। ये ध्यान रखिएगा कि अगर वो लॉजिकल ऑर्डर में अरेंज है तो सीरीज़ है, अगर वो किसी ऑर्डर में अरेंज नहीं है तो वो क्या कहलाएगी, वो कहलाएगी आपकी रॉ डेटा। ओके, आई होप इतना क्लियर हुआ होगा। नाउ लेट्स प्रोसीड टुवर्ड्स द नेक्स्ट टॉपिक। आगे है आपका कन्वर्जन ऑफ रॉ डेटा इनटू स्टैटिस्टिकल सीरीज़। रॉ डेटा को आप स्टैटिस्टिकल सीरीज़ में किस तरह से कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो इसके बेसिस अलग अलग हो सकते हैं, यानी क्लासिफिकेशन ऑफ डेटा, ठीक है। इसमें आप कई बेसिस पर क्लासीफाई कर सकते हो डेटा को, बट मेन जो टाइप्स हैं वो आपको नीचे दिए हुए हैं। सी हियर आर सम बेसिक टाइप्स। कौन कौन से हैं वो देख लीजिए। दीज आर इंडिविजुअल सीरीज़ और सीरीज़ विदाउट फ्रीक्वेंसीज। फर्स्ट वन हो गया, हाँ। सेकेंड वन हो गया फ्रीक्वेंसी सीरीज़ और सीरीज़ विद फ्रीक्वेंसी। एंड नेक्स्ट वन हो गया आपका फ्रीक्वेंसी सीरीज़ आर फर्दर क्लासिफाइड एज। सेकेंड जो पार्ट अभी हमने पढ़ा ये वाला, इसको फिर आगे क्लासिफाई किया जा सकता है। फ्रीक्वेंसी सीरीज़ आर फर्दर डिवाइडेड एज डिस्क्रीट सीरीज़, या फिर जिसको बोलते हो आप फ्रीक्वेंसी एरे, एंड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन और सीरीज़ विद क्लास इंटरवल, या फिर दूसरा क्या नाम हो सकता है, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन या फिर क्लास इंटरवल्स की सीरीज़। ओके, तो ये आपके बेसिकली 4 टाइप ऑफ सीरीज़ हैं जो कि आपको पढ़ने हैं। 4 नहीं, एक्चुअली 3 टाइप्स हैं। आप इसको आगे डायग्राम के हेल्प से ज़्यादा अच्छे से समझ सकते हैं। मैं अभी आपको डायग्राम शो करती हूँ एंड देन यू कैन अंडरस्टैंड इट वेरी ईजीली। हियर इज़ दैट, सी टाइप ऑफ सीरीज़ दिया हुआ है आपको यहाँ पर। टाइप ऑफ सीरीज़ में फर्स्ट वन हो गया इंडिविजुअल सीरीज़, जहाँ हर एक जो डेटा है वो इंडिविजुअल फॉर्म में प्रेजेंट किया गया है, ठीक है। और इसमें कोई मतलब ये नहीं है कि हिडन वैल्यू इसमें इंक्लूडेड है। जो भी डेटा है उसकी इंडिविजुअल फ्रीक्वेंसी भी उसके सामने प्रेजेंटेड होगी, एंड दैट इज़ वाई इट इज़ कॉल्ड एज इंडिविजुअल सीरीज़। सिंगल नंबर और सिंगल प्रेजेंटेशन, ठीक है। इसके बाद में आपका फ्रीक्वेंसी सीरीज़, सेकेंड टाइप आ गया फ्रीक्वेंसी सीरीज़, यानी जहाँ पर फ्रीक्वेंसीज काउंट आउट होती हैं, ठीक है। अब फ्रीक्वेंसी सीरीज़ को भी 2 पार्ट में क्लासीफाई किया हुआ है। फर्स्ट वन हो गया डिस्क्रीट सीरीज़, या फिर दूसरा नाम क्या है, फ्रीक्वेंसी एरे, एंड सेकेंड वन इज़ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। तो ये आपके बेसिक सीरीज़ टाइप है, ध्यान रखिएगा। और ये सीरीज़ टाइप बहुत इम्पॉर्टेंट है क्लासिफिकेशन के लिए, क्योंकि इन्हीं के बेसिस पर आगे फिर जो है हम अलग अलग फार्मूलाज अप्लाई करते हैं, ठीक है। स्टैट्स में ये चीज़ जो है आपकी बहुत इम्पॉर्टेंट है।
ध्यान से समझने की ज़रूरत है इसको। और अगर आप सीरीज़ आइडेंटिफाई कर लेते हैं तो उस पर राइट फार्मूला भी आप इम्प्लीमेंट कर ले जाएंगे और आपका जो कंक्लूजन होगा वो अप्रोप्रिएट निकल कर आएगा। ओके, तो पूरे आगे के जितने भी चैप्टर्स हैं आपके 11th के, उन सब के लिए ये टॉपिक बहुत यूज़फुल है। सो प्लीज़ पे अटेंशन, proper pay attention on this topic. And here you can see first one is individual series. So individual series क्या होती है? Here you can see individual series are those series in which the items are listed singly. इंडिविजुअल सीरीज़ वो सीरीज़ होती है जिसमें कि आइटम को हम अलग से सिंगल मैनर में प्रेजेंट करते हैं, है ना, इंडिविजुअल मैनर में, और इसीलिए इसका नाम भी इंडिविजुअल सीरीज़ है। जैसे कि अभी जो हमने पीछे एग्जांपल पढ़ा था कि 11th क्लास में 30 स्टूडेंट्स के मार्क्स स्टैटिस्टिक्स में, ठीक है, तो वो अगर हम एज इट इज़ प्रेजेंट करते हैं, चाहे उसको असेंडिंग ऑर्डर में या डिसेंडिंग ऑर्डर में, तो वो हमारा क्या कहलाएगा? वो कहलाएगा हमारा इंडिविजुअल सीरीज़। ओके, अब इंडिविजुअल सीरीज़ के फर्दर ऑन 2 टाइप हैं, देख लीजिए। 2 टाइप्स आर देयर। फर्स्ट वन है अकॉर्डिंग टू सीरियल नंबर। अकॉर्डिंग टू सीरियल नंबर मीन्स इंडिविजुअल सीरीज़ को एक सीरियल नंबर में आपने रोल नंबर के हिसाब से आपने मैनेज कर दिया। यहाँ पर देखिए वही 30 स्टूडेंट्स के मार्क्स हैं, आप रोल नंबर वाइज अलॉट करते जा रहे हैं। रोल यहाँ पर आ गया आपका रोल नंबर 1 2 3 4 5 6 7 8 और उनके रेस्पेक्टिव मार्क्स जो भी हैं, ठीक है, उसके हिसाब से फिर 9 10 11 12 जो भी 16 तक रोल नंबर यहाँ मेंशन है और उसके आगे फिर उनके कॉरेस्पॉन्डिंग मार्क्स। इस तरह से 30 स्टूडेंट्स के प्रॉपर 30 मार्क्स आपने एक सीक्वेंस में अरेंज कर दिए। हाँ, सीक्वेंस में अरेंज किए हुए हैं, यानी सीरियल नंबर में अरेंज किया हुआ है, यहाँ असेंडिंग या डिसेंडिंग नहीं है, ठीक है। तो ये क्या हो गया आपका फर्स्ट टाइप हो गया, अरेंजमेंट अकॉर्डिंग टू सीरियल नंबर। ओके, सेकेंड वन हो गया आपका असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ डेटा। अभी हम क्या देखना चाहते हैं भाई? रैंक देखना चाहते हैं कि रैंक क्या है स्टूडेंट्स की। हाँ, तो उसके हिसाब से हम ये चेक करेंगे कि असेंडिंग ऑर्डर में या डिसेंडिंग ऑर्डर में हम अरेंज करें डेटा को, ठीक है। तो अब यही 30 स्टूडेंट्स के मार्क्स को हम क्या करेंगे? हम या तो असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर देंगे या डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर देंगे, ताकि एक सीक्वेंस में मार्क्स जो है, यानी जो हमारा डेटा है वो एक सीक्वेंस में असेंडिंग या डिसेंडिंग मैनर में अरेंज हो जाए, ताकि हमें हाईएस्ट वैल्यू पता चल सके एक सीक्वेंस में, ठीक। तो असेंडिंग ऑर्डर में क्या करेंगे? देखिए, इन द असेंडिंग ऑर्डर द स्मॉलेस्ट वैल्यू इज़ प्लेस्ड फर्स्ट। असेंडिंग ऑर्डर में स्मॉलेस्ट वैल्यू को सबसे पहले रखा जाता है, जबकि डिसेंडिंग ऑर्डर में हाईएस्ट वैल्यू को सबसे पहले रखा जाता है, ठीक है। तो इस तरह से ये देखिए आपको टेबल 6 में ये डेटा असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज किया हुआ दिख रहा है, और अगर आपको डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है तो जस्ट यही टेबल आपको रिवर्स कर देनी होगी, यानी कि ये जो डेटा है आपका ये नंबर 1 पर आ जाएगा, एंड आफ्टर दैट यू हैव टू स्टार्ट इन दिस मैनर। ओके, देन ये आपका आ जाएगा, यहाँ से ये आ जाएगा, ठीक है। और डिसेंडिंग ऑर्डर में आई होप इतना आपको सबको आता होगा। तो ये है आपका क्या, असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर अरेंजमेंट ऑफ डेटा अकॉर्डिंग टू इंडिविजुअल सीरीज़, ठीक है। तो आज का लेक्चर मैं यहीं कंप्लीट कर रही हूँ, यहीं पर एंड कर रही हूँ, कंक्लूड करने की कोशिश कर रही हूँ, क्योंकि ज़्यादा हो जाएगा तो शायद समझ में आने में प्रॉब्लम होगी, आप लोग बोर ना हो जाए, एंड दैट्स व्हाई आई एम एंडिंग हियर ओनली, एंड टुमारो विल डिस्कस विद द नेक्स्ट पार्ट, दैट इज़ फ्रीक्वेंसी सीरीज़ ऑफ टाइप ऑफ सीरीज़। और फ्रीक्वेंसी सीरीज़ में आगे फिर डिस्क्रीट सीरीज़ और फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, ये सारी चीज़ें हम कल के लेक्चर में डिस्कस करेंगे। प्लीज़ गो थ्रू द कंप्लीट लेक्चर एंड हैव अ serious look on that, and in the evening doubt session please present at that time, and I will ask questions, or you can also discuss your doubts or confusions and clear it out there. That's all for today. Thank you and have a good day.